देश के जितने आज के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सब पे चर्चा हुई। हाँ। और मैंने उद्धव, चूंकि मैं तो हूँ नहीं अपोजिशन की मीटिंग में, उद्धव जी से मैंने प्रार्थना की कि इनको इकट्ठा करें, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लाएं और इनको कहें कि ये आखिरी मौका है, अगर इसमें नहीं हटा पाओगे तो कभी नहीं हटा पाओगे, फिर सारा सिस्टम, डेमोक्रेसी, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उद्धव जी बहुत एनलाइटेंड हैं, सब चीज़ों को समझते हैं और वो सब चीज़ों पे स्टैंड ले रहे हैं। धन्यवाद। उद्धव जी कह रहे हैं कि एक चेहरा देना होगा, इंडिया मोदी के सामने एक चेहरा देना होगा। मुझे तो नहीं कहा उद्धव जी ने ऐसा। चेहरे की जरूरत अभी नहीं जो है। हमारे बीच में बात हुई वो मालिक साहब ने अपने जनता जो है, ऐसे चुनाव जब होते हैं तो जनता वर्सेस डिक्टेटर होते हैं। ये इमरजेंसी के बाद भी हुआ था, कोई चेहरा नहीं था। लोग खुद चुनाव लड़ते हैं, इसमें भी मैं श्योर हूँ कि लोग खुद चुनाव लड़ेंगे। जी, गए चुनाव में जिस तरह से पुलवामा का मुद्दा उठाया गया था और जी आप जी, में पुलवामा का, हाँ आपने अच्छी चीज़ पूछी। मैंने पुलवामा के मामले में, जब पुलवामा हुआ तो ये कहीं शूटिंग के लिए गए हुए थे प्रधानमंत्री जी, आए, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्या हुआ? मैं कहा साहब हुआ हमारी गलती से हुआ। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच वाँच करेंगे। फिर अजीत डोभाल का 2 घंटे बाद फोन आया, उसने कहा सतपाल भाई आप चुप रहिए। मैं बोल दिया था 2 चैनल को, तो मैंने समझा कोई आज तक कोई जांच नहीं हुई। और पुलवामा हमारी गलती से हुआ था, चूँकि उन लोगों ने, सीआरपी ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे फेरी करने के लिए। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और रिजेक्ट कर दी। फिर वो सड़क से गए और तब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए। तो आपको लगता है इस चुनाव में भी ये मुद्दा सामने आना पुलवामा चाहिए का और मुद्दा इंडिया आघाड़ी ने आज भी मैं यही कहूँगा अपोजिशन नेताओं से कि इस मुद्दे को हरा रखें, चूँकि इसका इस्तेमाल करके ये पावर में आए थे। तो उद्धव जी को आपने इस बारे में जानकारी जी, दी? मैंने उनको खुद, उद्धव जी खुद बहुत सेंसिटिव हैं, खुद इन चीज़ों को जानते हैं। ठीक है सर, थैंक संसद के यू। घुसपैठ के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी कह रहे हैं कि गंभीर है, लेकिन चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनके यहाँ चर्चा, मैं कह रहा हूँ आप एक बार दोबारा चुन दो, चर्चा खत्म ही कर देंगे। उनका चर्चा में कोई यकीन नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, नमस्कार। आप लेंगे? जब भी आप चाइना में कहावत है कि मूर्ख आदमी को चांद दिखाओ तो वो चांद को नहीं देखता, उंगली को देखता है। तो वही मामला पार्लियामेंट के मामले में है। वो ये नहीं देख रहे कि ये क्यों कूदे थे, क्या इश्यूज थे, कूदे थे, गलत हो गया, वो हो गया। ये पहले से होता रहा पार्लियामेंट में, लेकिन सवाल ये कि इश्यूज किस पे उद्वेलित हैं नौजवान लोग।